एक्सरसाइज 5.6 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं ना आपके, उनमें से 34, 35 लास्ट टाइम लगा के दिखाए हमने आपको। 36 नंबर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है आपके सामने, जिसमें लिखा है कि यदि x इज इक्वल टू ए थीटा प्लस साइन थीटा और y इज इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा है तो डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करिए। आपको x दिया है, y दिया हुआ है, तो ये एक वक्र की प्राचलिक समीकरणें दी गई हैं आपको। लास्ट टाइम इसके इंट्रोडक्शन में आपने पढ़ा हुआ है। और थीटा इसमें क्या चीज़ है? प्राचल, पैरामीटर कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पता लगानी है। क्या तरीका होता था, याद है सबको? सबसे पहले एक्स और वाई को प्राचल के सापेक्ष, जो प्राचल हमारा होता है पैरामीटर, उसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका करेंगे तो क्या निकलेगा? यहाँ से थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ एक्स निकलेगा। इसका करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ वाई आ जाएगा। और इसके बाद डी डी एक्स ऑफ वाई पता लगाने के लिए डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से भाग दे देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। फिर इस पे लिख देते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी डी एक्स डी डी थीटा ऑफ एक्स, ए कांस्टेंट टर्म है, बाहर बना के रखें इसको। थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलज 1 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा का कॉस थीटा। ए की जगह पर ए 1 प्लस कॉस थीटा के कई फॉर्मूले हैं, उसमें से एक फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 भी होता है। वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। हम आपको पहले भी ऐसा कई बार आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है कि अगर 1 प्लस कॉस थीटा मिले तो कॉस थीटा का वो फॉर्मूला यूज़ करो जिसमें 1 माइनस का आता हो, अगर यहाँ प्लस का निशान हो। और अगर यहाँ माइनस का निशान हो तो कॉस थीटा का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करें जिसमें 1 प्लस का आता है। तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो कॉस थीटा का वो वाला फॉर्मूला लगाओ जिसमें 1 माइनस आता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ऐसा करने से 1 से 1 कैंसल हो जाएगा। तो डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बच जाएगी? 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ये डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरह से हम y का भी करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ जाएगा डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन थीटा। तो बेटा एक माइनस तो पहले से ही है और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा आएगा तो दोनों माइनस ने मिलके प्लस बना देंगे वो। और इस तरीके से डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी a, और साइन थीटा का भी हाफ एंगल का फॉर्मूला लगा दो। इसमें 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 होता है, नहीं याद आया? साइन थीटा का हाफ एंगल में एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब हमें डी डी थीटा ऑफ वाई भी मिल गया, डी डी थीटा ऑफ एक्स भी मिल गया, इसलिए डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है देखो, 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू है 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। बेटा देखो 2a से 2a कैंसिल हुआ, कॉस थीटा बाई 2 से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये बन जाएगा
कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कॉट थीटा बाई 2। इसमें तो टेन थीटा बाई 2 आ रहा है। कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, हमने उल्टा वैल्यू लिख दी है। ओ डी डी थीटा वाई की जगह पर हमें ये लिखना चाहिए था, लेकिन हमने ये लिख दिया है। चलिए इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। डी डी थीटा वाई की वैल्यू ये है 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और डी डी थीटा एक्स की वैल्यू ये है। तो ये हो जाएगा 2a कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2a से 2a कैंसिल, कॉस थीटा बाई 2 से 1 कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 बचा, तो ये मिलकर हो जाएगा टेन थीटा बाई 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 37 पे आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 37 पे ये x टू द पावर 2 बाई 3 प्लस वाई टू द पावर 2 बाई 3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2 बाई 3 है। और इसमें भी ना आपको डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू पता लगानी है। ठीक है, आप चाहें तो x और y का एक फंक्शन है, आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन बना लें और इसके बाद उनसे भी आप डी डी एक्स ऑफ वाई तक पहुंच सकते हैं। एग्जाम्पल में तो उन्होंने इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन ली है, उसके बाद कैलकुलेट करी है। आप चाहें तो वहाँ तो ऐसा कोई बोलेगा नहीं कि परामितीय, अगर ऐसा बोलता है कि पहले परामितीय समीकरणों में बदलिए और इसके बाद इसका डी डी एक्स ऑफ वाई निकालिए, तो भले हम इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन में चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और बोला जाता है डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करो, आप डायरेक्ट कर दो। डायरेक्ट कैसे, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, देखो x टू द पावर 2 बाई 3, x टू द पावर n का फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको। तो क्या होता है n x टू द पावर n माइनस 1, तो n का मतलब 2/3 और x टू द पावर n माइनस 1, फिर प्लस लिखा y की घात 2/3, इसमें भी x टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा 2/3 y टू द पावर 2/3 माइनस 1। लेकिन क्योंकि ये y का फलन है और हम अवकलन तो x के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ में मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई लेना पड़ेगा। a टू द पावर 2/3 एक अचर पद है और इसका x के सापेक्ष अवकल गुणांक 0 आ जाएगा। ठीक है, हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, पहले इसको उधर भेजिए। 2/3 y टू द पावर 2/3 में से 1 माइनस करेंगे, -1/3 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये टर्म उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, -2/3 x टू द पावर 2/3 -1, इसको भी सॉल्व कर दो, -1/3, 2/3 से 2/3 कैंसिल हो गया। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -x टू द पावर -1/3 अपॉन y टू द पावर -1/3, गुणा में था भाग में चला गया। आप इसकी पावर्स को प्लस बना लीजिए, पावर x टू द पावर -1/3 है और y टू द पावर -1/3 है, इसको हम ऊपर ले जाके प्लस कर सकते हैं इसकी पावर, और इसकी पावर नीचे ला के प्लस कर सकते हैं, ये माइनस बना ही रहेगा। y टू द पावर 1/3 और x टू द पावर 1/3। आप चाहें तो और थोड़ा सा कर सकते हैं इस पे, जैसे कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, दोनों में ही क्योंकि पावर सेम है इसलिए y अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ओ माइनस भी रहेगा, माइनस रहेगा। तो अगर एग्जाम में आपका ऐसा क्वेश्चन आता है और बोलते हैं कि पहले इसको पैरामीट्रिक इक्वेशंस में बदलें
और फिर उसकी मदद से डी डी एक्स ऑफ वाई निकालें तो आप पैरामीट्रिक इक्वेशंस में बदलो, अदरवाइज आप डायरेक्ट अवकलन कर दो। ठीक है, पैरामीट्रिक इक्वेशन में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखो आपको थोड़ा सा एक चीज याद आ रही होगी कि अगर ये इसकी पावर्स में अपॉन 3 हटा दिया जाए, अपॉन 3 हटा दिया जाए तो ये वृत्त के समीकरण है, चेक कर लो चाहे तो आप। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसकी परामिति समीकरण क्या होती थी, वृत्त की वो होती थी ए कॉस थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, लेकिन ऐसा कब होगा, जब ये पावर 3 नहीं होती ना, लेकिन यहां तो पावर 3 है। अब हम इसको हटाना चाहते हैं तो हटेगा कैसे, जब हम इस पे भी क्यूब लगा दें और इस पे भी क्यूब लगा दें। अब आप सोचेंगे क्यूब लगाने से हट कैसे जाएगा, तो आप ये वैल्यू यहां लिख के देख लो, x की जगह पर, x की जगह पर हम a cos क्यूब थीटा लिखेंगे, a cos क्यूब थीटा, और उसकी पावर कितनी लगा देंगे 2/3, प्लस y की जगह पे ये लिखेंगे a साइन क्यूब थीटा और उसकी पावर 2/3 कर देंगे, बराबर a की घात 2/3। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पावर 2/3 लगी है, a में भी लग जाएगी ये पावर 2/3, कॉस क्यूब थीटा की घात 2/3। अब आप ध्यान से देखिए, इसका ये अपॉन का 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से ये a की घात 2/3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर a की घात 2/3। अब दोनों से आप a टू दी पावर 2/3 कॉमन कर लो, देखो अंदर क्या रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a टू दी पावर 2/3। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो लेफ्ट और राइट सेम आ गया ना, संतुष्ट हो गई इक्वेशन। इसका मतलब साफ है कि ये जो कर्व दिया गया है ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, अब अगर ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है तो इनकी मदद से भी हम चाहें तो डी डी एक्स ऑफ वाई तक जा सकते हैं। कैसे, पहले हम डी डी थीटा ऑफ एक्स निकालेंगे, फिर हम डी डी थीटा ऑफ वाई निकालेंगे, और इसके बाद डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे जैसा यहां किया है, और बड़ी आसानी से डी डी एक्स ऑफ वाई आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर ऐसा सवाल देकर ये बोलते हैं कि परामिति समीकरणों में चेंज करें उसके बाद डेरिवेटिव निकालें, तो आपको करना है। नहीं बोल रहे हैं डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हैं, बस आंसर आ जाएगा आपका। तो अब ये बताएं, एक्स और वाई हमने दे दिया है निकाल के, आपको दिखा भी दिया कि ये जो इक्वेशंस है ये हमारे दिए गए कर्व को क्या करते हैं, संतुष्ट। तो ये तो पक्का इसी के परामिति समीकरण है। अगर इसी के परामिति समीकरण हैं तो हम इनकी मदद से डेरिवेटिव निकालेंगे तो भी वही वैल्यू आ जानी चाहिए हमारी। समझ रहे हैं आप? तो क्या आप कर लेंगे या हम आपको करके दिखा दें? इसका अवकलन थीटा के सापेक्ष, इसका भी अवकलन थीटा के सापेक्ष, और इसके बाद डी थीटा वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से भाग देना है। अगर आपको लगे हमको प्रॉब्लम होगा तो हम कर दें हम। चलिए हम कर देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं। x बराबर a cos क्यूब थीटा है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। इसका आप थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दो। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर आपसे ये अवकलन कैसे करेंगे, a तो बाहर आ जाएगा, सबसे पहले cos क्यूब थीटा है ये, इसका अवकलन करेंगे, और इसमें अगर हम cos थीटा को x मान लें थोड़ी देर के लिए तो ये क्या बन गया x क्यूब, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि 3 cos स्क्वायर थीटा, और फिर cos थीटा का करोगे आप तो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इस तरह से डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस भी आ गया 3
ए कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, ये डी डी थीटा ऑफ एक्स निकाल दिया हमने। y की वैल्यू क्या ली गई है? ए साइन क्यूब थीटा, ए साइन क्यूब थीटा। अब डी डी थीटा ऑफ y की वैल्यू निकालो, तो a तो बाहर कर दिया हमने। साइन क्यूब थीटा में पहले साइन थीटा को x मान लोगे अगर, तो एक्स क्यूब हो गया, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन थीटा का कर देंगे तो कॉस थीटा। डी डी थीटा y आ गया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई हमको निकालना है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई आप सॉल्व करोगे, उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा डी डी थीटा ऑफ वाई में से डी डी थीटा ऑफ एक्स से भाग देना पड़ेगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई, ये वैल्यू है, इसे नोट कर दीजिए। तो 3a साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस थीटा, और डी डी थीटा ऑफ एक्स की जगह पर ये लिख दोगे माइनस 3a कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू साइन थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा, कॉस थीटा से एक कॉस थीटा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस टेन थीटा, ये आंसर आ जाएगा। अब आप सोचोगे इसका आंसर उसका आंसर तो अलग अलग आ गया है, कुछ अलग नहीं है। आप अगर इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके टेन थीटा का मान निकालो ना, तो यही आ जाएगा। मैं आपको दिखाऊं, देखिए आप y बटे एक्स कर लो, आंसर आप यही लिख सकते हो। y बटे एक्स करो, y बटे एक्स करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा। साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा क्या बन जाएगा? टेन क्यूब थीटा। अगर आप यहां से टेन थीटा निकालने की कोशिश करेंगे, टेन थीटा का मान, तो ये पावर 3 इधर आएगी, और पावर 3 इधर आ जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी, और उसकी वैल्यू हो जाएगी y अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3। अब टेन थीटा का मान इतना आया, आप चाहो तो रख दो यहाँ, माइनस टेन थीटा की जगह पे y अपॉन एक्स टू दी पावर 1/3, वही चीज आ गई। लेकिन जब पैरामीट्रिक इक्वेशंस में आप सॉल्व करें तो उसे पुनः वापस x और y में लाने की कोशिश मत करें। फिर आप जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपकी हैं, प्राचल के पदों में ही आंसर देने की कोशिश करें। प्राचल के पदों में आंसर आ जाए वहीं से छोड़ दें। दोबारा प्राचल के पदों में एक बार आंसर आ गया, आप फिर से x और y के पदों में उसे ले जाने का प्रयास ना करें। पैरामीटर के टर्म्स में ही अपना आंसर आप दे सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है कि पैरामीटर के टर्म में अगर आंसर आ गया है तो आप इसके बारे में सोचें कि अब इसे y और x में कैसे बदला जाए। कोई जरूरत नहीं है आपको। पैरामीटर के टर्म में आंसर आ गया, यही सही माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अब एक्सरसाइज 5.6 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.6 में लिखा हुआ है प्रश्न संख्या, यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हों तो प्राचलों का विलोपन किए बिना डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करें। देखो आपको क्या बोला गया, प्राचलों का विलोपन किए बिना। प्राचल मतलब जैसे इसमें प्राचल कौन है? टी। तो आपको प्राचल को विलोपित नहीं करना है। विलोपन मतलब उसको गायब नहीं करना है, उसको एलिमिनेट नहीं करना है, उसको हटाए बगैर डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बताइए। जो लास्ट में पैरामीटर आएगा तो उसको आप आने दें, उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे आप, और पैरामीटर के टर्म में ही अपना आंसर देंगे। कहीं ऐसा मत करें कि आपका आंसर आ जाए टी के टर्म में और फिर टी को हटाने की कोशिश करने लगो कि हम एक्स और वाई के पदों में आंसर देंगे। तो पैरामीटर हटाए बगैर आपको डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू बतानी है। तरीका आपको मालूम ही है सबको। सबसे पहले x का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? t के सापेक्ष। x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है,
x का t के सापेक्ष अवकलन करें तो डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू 2a, टी स्क्वेयर का क्या हो जाएगा 2t। इस तरह से डी डी टी ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 480। ठीक है, अब y का t के सापेक्ष कर दें तो y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर y का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये बन जाएगा डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू a, t टू द पावर 4 के लिए क्या होगा 4 इंटू टी क्यूब। इस तरह से डी डी टी ऑफ y की वैल्यू आ गई 480 क्यूब। ठीक है, तो डी डी टी ऑफ x आ गया, डी डी टी ऑफ y भी मिल गया। अब हमें तो डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप सबको पता है कि डी डी टी ऑफ y में डी डी टी ऑफ x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डी डी टी ऑफ y की वैल्यू क्या है ये 480 क्यूब और डी डी टी ऑफ x की वैल्यू है 480। 4a से 4a कैंसिल, t से इसका एक t कैंसिल हो जाएगा, t स्क्वायर। यही आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू टी स्क्वायर। और ये पैरामीटर है, पैरामीटर को गायब किए बिना ही आपको आंसर देना है, तो इसको हटाने का प्रयास नहीं करना, बस यही आंसर है हमारा टी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई हैं उनमें से एक है x इज इक्वल टू a cos थीटा और y इज इक्वल टू है b cos थीटा। इससे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। अब बताइए इन दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस में पैरामीटर कौन है, एक्स वाई की थीटा, थीटा पैरामीटर है, तो दोनों इक्वेशंस को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको। तो पहले एक्स का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से y का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दें, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या बन जाएगा बेटा, ये डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू, b की जगह b लिखा हमने और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। अब हमको तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। डी डी थीटा ऑफ वाई में डी डी थीटा ऑफ एक्स से डिवाइड कर दो। डी डी थीटा ऑफ वाई कहां पर है, ये माइनस बी साइन थीटा और डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू ये है माइनस ए साइन थीटा। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू देखो, -1 से -1 कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, क्या बचेगा b अपॉन ए। बस यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे है x इज इक्वल टू साइन टी और y इज इक्वल टू कॉस 2t। अब आपने इक्वेशन देख लिया है अब तक, बताइए दोनों इक्वेशंस में पैरामीटर कौन है, t है, तो हमें दोनों का t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। पहले x का करो, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे आप, तो d dt ऑफ x इज इक्वल टू साइन t का क्या होगा
cos t। अब y का करेंगे तो y का t के सापेक्ष अवकलन करने पर y का t के सापेक्ष करिए बेटा, तो d dt ऑफ y इज इक्वल टू cos, और इसको थोड़ी देर के लिए t मान लो, तो cos t का t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस साइन t, तो माइनस साइन और t की जगह पर 2t। फिर आप, क्योंकि ये t तो वाकई में है नहीं, 2t है, इसका करोगे तो 2t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो वो 2 हम यहां लिखे दे रहे हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा, अब d dt ऑफ y आ गया, d dt ऑफ x आ गया, जिसकी वजह से हम अब d dx ऑफ y निकाल सकते हैं। d dx ऑफ y के लिए d dt ऑफ y अपॉन d dt ऑफ x, d dt ऑफ y ऊपर लिखेंगे -2 साइन 2t अपॉन d dt ऑफ x की जगह पर लिख देंगे cos t। थोड़ा सा और कैलकुलेशन, -2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद है ना आपको, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 2t का क्या होगा, 2 साइन t इंटू cos t अपॉन cos t के लिए cos t से cos t कैंसल हो गया, -4 साइन t। ये डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिया। आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में है x इज इक्वल टू 4t और y इज इक्वल टू 4 अपॉन t। ऐसी सिचुएशन पर इसको डी डी एक्स ऑफ y निकालना है। देखो बेटा, पहले x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d dt ऑफ x इज इक्वल टू 4, क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। y का कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग y with respect to t, because in this equation t is parameter, in this parametric equation t is parameter, तो हमको x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और y को भी t के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है। d dt ऑफ y इज इक्वल टू 4 कांस्टेंट है, इसको तो हमने इसे लिख दिया, 1 अपॉन t का डेरिवेटिव निकालना है। तो 1/x का x के सापेक्ष अवकलन करते थे तो क्या आता था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 1/t का t के सापेक्ष कर दो, क्या आ जाएगा, -1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, -1 अपॉन टी स्क्वायर, और उस 1 ने 4 से गुणा कर लिया तो 4 फिर बन गया। और अभी हमको क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसके लिए डी डी टी ऑफ वाई में डी डी टी ऑफ एक्स से भाग दे दीजिए, तो डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू ये है -4 अपॉन टी स्क्वेयर, और अपॉन में क्या लिखना है, डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ एक्स मतलब 4, डिनोमिनेटर में ही तो लिखना है, लिख दिया मैंने डिनोमिनेटर में 4, 4 से 4 कैंसल हो गया। इस तरह से डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आ गई, -1 अपॉन टी स्क्वेयर। बस हो गया। नहीं समझ में आई बात आपको? ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 पे है x इज इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y की वैल्यू है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा।
और इसकी मदद से डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए। फिर से एक्स को पहले बताओ, दोनों इक्वेशंस देखो और पैरामीटर का नाम बताओ। थीटा, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करना है। डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने से क्या मिलेगा? माइनस साइन थीटा। कॉस 2 थीटा का करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन 2 थीटा, वो माइनस इसको क्या कर देगा? प्लस बना देगा। और फिर 2 थीटा का करोगे आप तो 2 और आ जाएगा। ये 2 हमने लिख दिया, देखो समझ आ रहा है ना आपको? अच्छा, ये डी डी थीटा ऑफ एक्स हो गया। अब हम वैसे इसमें चाहे तो हम साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में बदल सकते हैं, लेकिन अभी आगे का तो पता नहीं है कि कैसा होगा नहीं होगा, तो हम इसको अभी रखते हैं, बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो। अब हम y का कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब के सापेक्ष, और जिसके सापेक्ष है उसको यहां नोट कर दो आप, ठीक है। अब y का करो तो आप क्या लिखोगे? डी डी थीटा ऑफ y इज इक्वल टू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का करेंगे तो 2 और आ जाएगा। ये डी डी थीटा ऑफ y आ गया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई? डी डी थीटा ऑफ वाई अपॉन डी डी थीटा ऑफ एक्स, ठीक है। देखो डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू ये है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। डी डी थीटा ऑफ एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे? माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब आंसर में चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से आंसर दिया जा रहा है। ऐसे ही आ रहा है, बस इतना ही, तो बस ठीक है, कुछ नहीं करना एक्स्ट्रा कैलकुलेशन आपको, अगर यही आपका आंसर आ रहा है तो। ये हमने कर लिया 5वां नंबर क्वेश्चन। अभी 6th नंबर क्वेश्चन। आपको ऐसा नहीं लगता कि एग्जाम्पल नंबर 36 जो लगाया है सेम वैसा ही क्वेश्चन है, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, देखो x की वैल्यू बेटा क्या दी गई है? थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू क्या है? a1 प्लस कॉस थीटा। अब आपने अभी अभी एक एग्जांपल 36 सॉल्व किया है ना? नहीं किया? किया है, तो उससे मिलाओ जरा, कहां पर क्या चीज अलग है। हम ये देख रहे हैं कि सारा कुछ ऐसा ही लिखा है, केवल उसमें बस यहां प्लस है और यहां माइनस है, और आपके क्वेश्चन में यहां माइनस है यहां प्लस है। क्या करना चाहिए मुझे? सॉल्व करके दिखाएं अब हम आपको, या 36 की हेल्प ले लेंगे? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन विद्यार्थी गण स्वयं हल करें। कौन से नियम से? डीवाईएस के नियम से। डीवाईएस का नियम क्या होता है? अपने आप से कर। डीवाईएस का कोई ऐसा लॉ नहीं है, डीवाईएस का मतलब ही है डू योरसेल्फ, अपने आप से करिए। और अगर आपको जरूरत पड़े तो हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 36 की आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट 7 नंबर पे आएंगे, आप इससे पहले नोट कर लो। 7 नंबर क्वेश्चन में x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t और y इज इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इसमें पैरामीटर कौन है? t। तो दोनों को t के सापेक्ष ही अवकलन करना है आपको। पहले x को कर लीजिए, डिफरेंशिएटिंग x विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर d dt ऑफ x इज इक्वल टू, देखो बेटा इसको करना है और इसमें ये अंश है और ये हर है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर स्क्वायर। ठीक है, चलिए करिए फिर। पहले हर लिख दिया हमने, अंडर रूट कॉस 2t, अंश का अवकल गुणांक निकालो। तो साइन क्यूब टी का बेटा पहले एक्स क्यूब का सूत्र लगाएंगे, तो उससे आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, और फिर साइन टी का करोगे आप कॉस टी, माइनस, तो ये हुआ हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश लिखो अब साइन क्यूब टी इंटू हर का अवकलन अंडर रूट कॉस 2t। सबसे पहले एक काम करो, अंडर रूट एक्स का करो, इसको x मानो पहले, तो अंडर रूट एक्स का करो 1/2 अंडर रूट कॉस 2t, फिर कॉस थीटा का करो, तो कॉस टी का क्या होगा? माइनस साइन 2 इंटू टी, फिर 2t का भी करोगे तो 2 और आ जाएगा अपॉन में हर का स्क्वायर कर दोगे, अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर, तो केवल कॉस 2t बचेगा, अंडर रूट हट जाएगा उसका। अब और इसे सॉल्व कर लो भाई, कि देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा, और इसके नीचे आप 1 मान लो, तो अंडर रूट कॉस 2t, देखो ये 2 से 2 कैंसिल भी हो गया, अंडर रूट कॉस 2t को आप क्या ले लो? एलसीएम ले लो। देखो बेटा ऊपर 1 माना, इसको अभी छोड़ दो, ऊपर केवल अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम ले लिया हमने। अगर अंडर रूट कॉस 2t एलसीएम ले लिया तो 1 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अंडर रूट कॉस 2t से इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे, तो जब अंडर रूट कॉस 2t से यहां गुणा करोगे तो ये वाला अंडर रूट कॉस 2t क्या हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा कॉस 2 इंटू टी, बाकी ये जैसा है वैसा लिखा रहेगा। 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, इसका इससे गुणा करा दिया तो कॉस 2t, फिर 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ये हो गया प्लस, माइनस और माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस, और यहां पर क्या बच जाएगा? साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, माइनस ने माइनस को प्लस कर ही दिया है। अब ऊपर का हो गया, बटे में हमको क्या लिखना है? तो बटे में हमने कॉस 2t लिख दिया। अगर कुछ हो सके तो कॉमन वगैरह आप ले सकते हो, यहां से कॉमन क्या मिलेगा आपको? साइन स्क्वायर टी कॉमन मिल जाएगा, बस यही एक कॉमन मिल सकता है, और तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। 3 भी नहीं हो सकता कॉमन, क्योंकि 3 उस पे नहीं है। तो अगर बहुत ज्यादा कुछ कॉमन करेंगे तो साइन स्क्वायर टी कॉमन जाएगा। इसको अगर हम बदल लें तो भले हमको कुछ कॉमन मिल सकता है। साइन 2t को हम लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस टी, ठीक है, बदल लिया जाए।
cos 2t, ये 3 को आप बाहर कर दो, 3 cos 2t sin स्क्वेयर t इंटू cos t प्लस sin 2t को लिखेंगे 2 sin t cos t, 2 sin t करोगे तो वो sin t sin क्यूब t से गुणा करा लेगा, sin टू द पावर 4t इंटू cos t। भाई 2 sin थीटा cos थीटा होता है ना, तो 2 जो sin t आया उसने sin की बात 4t बना ली, और जो cos t आया वो लिख दिया हमने, अंडर रूट cos 2t इंटू cos 2t। अब आप देखो कुछ कॉमन बन जाएगा, d dt ऑफ x इज इक्वल टू, ऊपर से देखोगे तो कॉमन आपको मिल जाएगा साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी, कॉमन हमने ले लिया साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी। बताओ बेटा क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी कॉस टी चला गया, 3 cos 2t, 3 cos 2t प्लस इसमें 3 cos 2t बचा, और यहां से साइन स्क्वायर टी और कॉस टी चला गया, तो ये बच गया 2 sin स्क्वायर टी, 2 sin स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट cos 2t cos t, अंडर रूट cos 2t इंटू अंडर रूट के बाहर भी एक cos 2t है। ये डी डी टी ऑफ x की वैल्यू निकल करके आ गई। देखो इसी तरह से डी डी टी ऑफ y भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसको भी कैलकुलेट करिए। डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष y का भी अवकलन करिए। इसमें भी कोसेंट रूल लगेगा अंश और हर, तो स्टार्ट करिए इसको। डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू हर अंडर रूट कॉस 2t इंटू अंश का अवकलन cos की घात 3t का करोगे तो पहले cos क्यूब t का करो, तो क्यूब का करोगे तो यह आ जाएगा 3 cos स्क्वायर t, ठीक है, और फिर cos t का करोगे तो माइनस साइन t, तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश लिखोगे cos क्यूब t इंटू हर का अवकलन अंडर रूट cos 2t का अवकलन, तो पहले अंडर रूट t का लगाओगे इस पे 1/2 अंडर रूट cos 2t, फिर cos 2t का करोगे तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2t, फिर 2t का करोगे आप, ये 2 और आ जाएगा अपॉन हर का स्क्वायर अंडर रूट cos 2t का बउआ स्क्वायर कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, cos 2t आ जाएगा, ठीक है। ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया हमने, और इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लो भाई। डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने, और एलसीएम क्या लेंगे हम, अंडर रूट cos 2t एलसीएम लेंगे, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब अंडर रूट cos 2t को इस पूरे टर्म में गुणा करने आएंगे तो अंडर रूट cos 2t को इस अंडर रूट cos 2t से करवा दो तो cos 2t बन जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये माइनस सामने आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसका अंडर रूट हटेगा तो ये cos 2t हो जाएगा, ये cos स्क्वायर t और उसके साथ में sin t, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यहां पर ये तो हमने लिख दिया है, यहां cos क्यूब t इंटू साइन 2t, साइन 2t का फिर सूत्र लगाओ, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा cos थीटा, तो साइन 2t का लिखोगे तो 2 साइन t cos t, उसमें जो cos t आएगा वो इस cos क्यूब t से गुणा कर लेगा, तो हमने लिखा 2 cos की घात 4t और यहां sin t। ये नहीं समझ में आया, आप देखो फिर से बेटा, ये तो हम एलसीएम लेके यहां भेज ही चुके हैं,
अब ये चला गया, इस माइनस ने इस माइनस को क्या कर दिया प्लस, माइनस भी खत्म। अब यही दो तो बचे, उसमें साइन 2 थीटा का सूत्र लगाया हमने, 2 साइन टी कॉस टी, उसमें 2 आया, साइन टी आया, कॉस टी आया, जो कॉस टी आया उसको इससे गुना करा दिया, कॉस की घात 4t, और जो साइन टी आया वो आपके सामने लिखा हुआ है बगल में। अब ऊपर का काम खत्म, ये cos 2t, cos 2t लिख दिया हमने। अब आप देखो कुछ कॉमन हो सकता है क्या, कॉमन हो सकता है cos स्क्वेयर टी इंटू साइन टी, बस तो हम कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वेयर टी इंटू साइन टी, उसमें हुआ था साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, बचेगा क्या देखो जरा, कॉस स्क्वायर टी और साइन टी जाएगा तो ये बचेगा -3 कॉस 2t प्लस कॉस स्क्वायर टी साइन टी, तो यहां क्या रह जाएगा 2 कॉस स्क्वायर टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t, ये वैल्यू आ गई डी डी टी ऑफ वाई के लिए। अब हमें तो डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई के लिए हम डी डी टी ऑफ वाई में डी डी टी ऑफ एक्स से भाग दिला देंगे, और जो कैंसिल होगा कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसको आंसर निकालेंगे अपना। तो अभी तो जगह नहीं है, आप इसको नोट कर लें, इसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं, ठीक है। डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आप लगाएंगे, डी डी टी ऑफ वाई अपॉन डी डी टी ऑफ एक्स। डी डी टी ऑफ वाई ये है, देखो इसको ऊपर लिखेंगे आप, इसको अपॉन में लिखेंगे, ठीक है। जब आप इसे ऊपर और इसे नीचे लिखेंगे तो आपको नहीं लगता अंडर रूट कॉस 2t से अंडर रूट कॉस 2t और कॉस 2t से कॉस 2t कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो ऊपर क्या बचेगा, ये ऊपर नंबर बचेगा और ये नीचे बचेगा, क्योंकि इसको ऊपर लिखा है आपने। तो लिखो जरा, देखो क्या आ रहा है, कॉस स्क्वेयर टी इंटू साइन टी, और अंदर में आया -3 कॉस 2t प्लस 2 कॉस स्क्वेयर टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी की ऊपर वाली टर्म नोट करो, ये यहां बटे में आ जाएगा, साइन स्क्वेयर टी इंटू कॉस टी, यहां पर आया 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वेयर टी। बेटा देखो कॉस टी से एक कॉस टी कैंसिल, साइन टी से एक साइन टी कैंसिल हो गया इसका। अब ऊपर में क्या बचा, कॉस टी बाहर, और यहां पर क्या आ गया साइन टी, एक साइन टी पावर बची ना। आप एक काम करो, ऊपर वाले टर्म से माइनस कॉमन कर लो, तो वो माइनस बाहर आ जाएगा ऐसे। अब क्या बचा है ऊपर, अगर माइनस कॉमन ले लिया है तो 3 कॉस 2t माइनस 2 कॉस स्क्वेयर टी अपॉन 3 कॉस 2t प्लस 2 साइन स्क्वेयर टी माइनस कॉस टी अपॉन साइन टी। ध्यान से देखिएगा, cos 2t का वो फॉर्मूला लगाइए जिसमें cos t आता हो। cos थीटा के कई सूत्र होते हैं, उसमें से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करो जिसमें cos थीटा आता है। कौन सा लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो 3 की जगह तो हम 3 लिखेंगे, cos 2t की जगह पर लिख दिया जाएगा 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर टी अपॉन, इसी तरह से cos 2t का वो फॉर्मूला लगाओ जिसमें साइन आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस cos t अपॉन साइन टी। गुणा करवा दो, देखो ध्यान से, 3 दूना ये 6 कॉस स्क्वायर टी आएगा, और ये माइनस के 2 कॉस स्क्वायर टी है। 6 कॉस स्क्वायर टी माइनस 2 कॉस स्क्वायर टी
4 cos स्क्वायर टी। ठीक है, और क्या बचेगा, ये माइनस का 3। भाई बेटा पहले इसी में गुणा करवा के तो हमने इसको सॉल्व कर लिया, अब 3 का गुणा -1 से तो करवा के लिखना पड़ेगा आपको। ऐसे ही 3 एकम 3 -6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। इसका अंदर गुणा करवा दीजिए, माइनस मत ले जाना, माइनस बाहर रहने दो। कॉस टी का इसमें गुणा करवाओ, 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी। साइन टी का गुणा करवाओ, 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा अगर, तो ये ऊपर वाला cos 3t का सूत्र है और नीचे ये sin 3t का सूत्र है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला याद है ना, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, तो 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। cos 3 थीटा का क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, वही लिखा हुआ है। तो हम चाहें तो अंश को क्या लिख सकते हैं, cos 3t, और हर में लिख सकते हैं sin 3t। ये डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस लगा दिया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot 3t। बस ये आंसर आ गया हमारा। समझ नहीं आया आपको? तो ये कौन सा नंबर हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7। अब 8th और उससे आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया ना, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन और प्रोसेस भी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन कठिन नहीं है, इसलिए आप अच्छे से एक एक स्टेप बिल्कुल सही से सॉल्व करें और लास्ट में आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आज इतना ही मैथमेटिक्स में रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे, नेक्स्ट क्लास पे करेंगे, ठीक है। थैंक यू।